जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन कवर किए थे, 8 चैप्टर लगभग कवर है। अगर नए हैं चैनल पर तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख लीजिए। और बायोलॉजी का आज दूसरा क्लास है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको भी कवर करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी आएगा, जैसे ज्योग्राफी का भी आएगा, इकोनॉमिक्स का भी आएगा, सारा चीज़ का आ जाएगा इस पर। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक हैं, ये लिनियस हैं। द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक लिनियस है। आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी से प्रस्तुत किया था? तो ये किए थे स्वीडिश ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वीडिश। पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? पुष्पी है या पुष्पी है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो चौथा क्वेश्चन है कि पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो ये रखा गया है, ऑप्शन बी पे है, फेनरोगेम्स में। ठीक है, पुष्पी पादपों को। अब अगला देखते हैं, 5 नंबर। अनुपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो अनुपुष्पी पादपों को क्रिस्टोगेम्स में रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। 6 नंबर देखते हैं। वर्गीकरण की आधारी इकाई है। वर्गीकरण की आधारी इकाई है स्पेसीज, ऑप्शन सी पे है। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, क्या होते हैं हाइड्रोफाइट्स? तो ये जलीय पौधे होते हैं। हाइड्रोफाइट्स जो है जलीय पौधे होते हैं। द्विनाम पत्ती का अभिप्राय है पौधे के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं कि उनके वंश व जाति। ऑप्शन ए पे है वंश व जाति। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं? बीज बनता है लेकिन फूल नहीं बनता, अनावृत बीजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जीवाणु की खोज किसने की? तो यह ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? अधिकांश जीवाणु विद्धपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन बी पे है ना। अगला देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। एक सेकेंड। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणवक कोशिकाओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? तो ये सूत्रकणिका नहीं होता है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति छड़ रूपी होती है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं? जो जीवाणु सबसे आकार में छोटे होते हैं गोलाणु कहलाते हैं। ठीक है, एक गोल जीवाणु कहलाता है कोशक। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? कोशक। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं अस्पाइरिलम। ठीक है, वास्तविक केंद्रक जिसमें अनुपस्थित होता है, जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में क्या पाया जाता है? जीवाणु। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये वर्णकीलवक कहलाता है। वर्णकीलवक।
पाश्चर प्रसिद्ध है, पाश्चर प्रसिद्ध है किस लिए प्रसिद्ध है? रोगी की जर्म थ्योरी के लिए, रोगी की जर्म थ्योरी के लिए। निम्नलिखित में से सबसे कठोर जीव कौन है? सबसे कठोर जीव माइकोप्लाज्मा, सॉरी सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा, कठोर बोल दिया। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु, ऑप्शन सी पे। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर देखते हैं। मूल ग्रंथिकाओं रूट नूडल्स पाई जाती हैं, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है, क्या चीज में पाया जाता है? कुछ लेमुनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधे में भी, ऑप्शन ए पे। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं, ऑप्शन ए पे है। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है, आंत में पाए जाने वाला जीवाणु एसरिसिया कोलाई, नाम भी ऐसा एसरिसिया कोलाई। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरियम है। आगे बढ़ते हैं, भोजन की विपाकता उत्पन्न होती है, भोजन की विपाकता उत्पन्न होती है क्लोरोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, बोटुलिनम द्वारा, क्लोरोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, ऑप्शन बी पे है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 64। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? कौन सी फसल सहायक है? फली। आगे देखते हैं 32 नंबर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ है? ये ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं, ऑप्शन ए पे ही दिया है। चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जीवाणु का। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? एनावीना। कौन सा है? एनावीना। आगे बढ़ते हैं, प्रतिशत खाद्य परीक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करना, ऑप्शन बी पे है। 36 नंबर देखते हैं, 36 नंबर कह रहा है दही जमने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीवी का प्रयोग किया जाता है? दही जमने में, तो ये लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी पे है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध खट्टा बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण बताइए, तो ये लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी पे है। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? यौगिकरण जीवाणु है राइजोबियम, राइजोबियम। आगे देखते हैं 40 नंबर, सर्वप्रथम विषाणु वायरस की खोज किसने की? सबसे पहले वायरस का खोज किया था इवानोवस्की ने, इवानोवस्की, ऑप्शन बी पे है। विषाणु माने जाते हैं, विषाणु क्या माने जाते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप, ऑप्शन सी पे।
42 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? किसमें एंजाइम नहीं होते हैं ये विषाणु में? टीएमवी शब्द संबंधित है, टीएमवी शब्द संबंधित है विषाणुओं से, विषाणुओं से टीएमवी शब्द संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। चौवालीस, ओहो ज्यादा आगे बढ़ गए। देखेंगे हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन, 44। विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु वृद्धि करता है तो ये जीवित कोशिका में। 45 देखते हैं। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ऑप्शन बी पे है। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं विषाणुओं में। छियालीस के बाद 47। विषाणुओं में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व है, आलू में जो मोजेक रोग होता है उसका कारण तत्व बताइए विषाणु से। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? थैलोफाइटा, ऑप्शन बी पे थैलोफाइटा। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। देखिए थोड़ा सा हो सकता है आपके पास आवाज जा रहा हो नॉइस का, थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? कौन सा मिलता है? यूक्लोरेला, यूक्लोरेला ऑप्शन ए पे है। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा शैवालों के कारण। गल गंडक रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, क्या होता है प्रचुर मात्रा में? आयोडीन। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? आयोडीन प्राप्त होती है लेमिनेरिया से, लेमिनेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा हरा शैवाल है? हरा शैवाल कौन सा है? क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है शैवाल? शैवाल जो है वह स्वपोषित है। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, उपयुक्त सभी होता है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो इसका नाम है क्लोरेला, क्लोरेला। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण? शैवाल की उपस्थिति के कारण। एगार एगार किससे तैयार होता है? एगार एगार किससे तैयार होता है? शैवाल से। वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषित पौधे कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? फंजाई। कवकों की कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है? ये बनी होती है काइटिन व हेमीसेल्यूलोज के। कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजेन के रूप में। सभी कवक सदैव होते हैं, सभी कवक सदैव क्या होते हैं? विविध पोषी।
माइकोराइजा सहजीवी संबंध किसके मध्य होता है? किसके मध्य होता है? कवकों व उच्च पौधों की जड़ें। कवकों या उच्च पौधे की जड़ें। फाइव हो गया, 66 हुआ था, नहीं हुआ। वृक्षों की छालों, वृक्ष पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, क्या कहलाता है? कोटिकोलस। कोटिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? क्रोप क्रोप क्रोप्रोफिलस। क्रोपोफिलस। प्रोफिलस। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, कवक जो है पौधे में नहीं पाया जाता है, तो ये पर्णहरित में। आलू का लेट वालाइट उत्पन्न होता है, आलू का लेट वालाइट फाइटोपथोरा इन्फ्रेस्टेंस द्वारा। फाइटोपथोरा इन्फ्रेस्टेंस द्वारा। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ऑप्शन सी पे है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। पेंसिलियम क्या है? पेंसिलियम पूछ रहा है क्या है? कवक है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आर्गोट किससे प्राप्त होता है? ये होता है क्लेविसेप्स से। औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? बताइए। पेंसिलियम क्राइसोजेनम से। पेंसिलियम क्राइसोजेनम से। ईस्ट में कायिक जनन होता है, कायिक जनन ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा। जब गेहूं के गुंदे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ऑप्शन सी पे है। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? बताइए, खाने योग्य कवक कौन सा है? एगेरिकस। ऑप्शन सी पे है एगेरिकस। LSD किससे प्राप्त होता है? LSD किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन में है LSD प्राप्त होता है कवक से। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? किससे उत्पन्न होते हैं? अस्टेम्प्टोमाइसिस। ऑप्शन ए पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्टेम्प्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? लीजिए बताइए। वाक्समैन ने किया था। ऑप्शन डी पे है। टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग होता है मूंगफली में। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लाल सड़न रोग गन्ने में कवक के द्वारा होता है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। ऑप्शन सी पे जो है ना। मशरूम क्या है? मशरूम कवक है। प्रथम व्युक्त प्रतिजैवी कौन सा था? प्रथम व्युक्त प्रतिजैवी पेंसिलिन था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो ये माइकोराइजा जो है ऑप्शन डी पे। एफ्लाबिस किससे बनते हैं? बताइए।
कवक से। एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? एस्परजिलस का पनीर को। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर हैं? बताइए। वास्तव में शैवाल और कवक के हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? बोल रहे प्रदूषित जगह में नहीं उगता है, वो लाइकेन है। लिटमस किस में से निकाला जाता है? लिटमस किस में से निकाला जाता है? लाइकेन से। लाइकेन के कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है, क्या कहलाता है? हेलोटिज्म। हेलोटिज्म। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कार्टिकोल्स। ऑप्शन ए पे है कार्टिकोल्स। चट्टानों स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? कौन सा लाइकेन है जिसको सब्जी के रूप में खाता है? इंड्रोकार्पन। इंड्रोकार्पन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि किस? परमेलिया। परमेलिया से। ऑप्शन डी पे है, सॉरी। निम्न में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का स्थलचर कहा जाता है? निम्नलिखित में किस वनस्पति जगत का जलस्तर कहा जाता है? जलस्थलचर कहा जाता है। तो ये हो जाएगा वायोफाइट्स। वायोफाइट्स। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है बायोफाइटस में। ठीक है, बायोफाइटस में, याद रखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बायोफाइटस में सम्मिलित है लीवरवर्ट एवं मांस। ठीक है। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटस है इसमें लिखा हुआ, टेरिडोफाइटा नहीं है। टेरिडोफाइटस। जलीय पौधे जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है? क्या लाया जाता है जैव उर्वरक? वह एजोला है। पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? मेजों पर सजावट के लिए किसे रखते हैं? सीलेजिनेला। निम्नलिखित में से किसके विषाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? किसके विषाणु? लाइकोपोडियम का। ठीक है, लाइकोपोडियम। 105 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, एजोला है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइटस में। टेरिडोफाइटस में। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन डी पे है ना, जिम्नोस्पर्म। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? संसार का सबसे लंबा पौधा संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। ठीक है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? बताइए। जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा को कहा जाता है। केरोलाइट्स जड़ें किसमें पाई जाती है? केरोलाइट्स जड़ें किसमें पाई जाती है? साइकस में। 20 क्वेश्चन और होगा। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है?
चिलगोजा पाइनस से प्राप्त होता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना जो बनाया जाता है साइकस से बनाया जाता है। दवा एवं खांसी के रोगों को कम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से। इफेड्रा से। विषाणु वायरस क्या है? अकोशीय है। विषाणु वायरस पर प्रतिजैविकों के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? वायरस आजीवित निर्जीव अस्तय है, किंतु ये प्रतिजीवाणुओं के साथ पारस्परिक क्रिया अंत क्रिया कर सकते हैं। ऑप्शन ए पे ही सही है। आगे बढ़ते हैं। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर वर्ग क्या है? सुपर वर्ग बोल रहा है क्या है? जीवाणु विकृति है। ऑप्शन बी पे है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेत पौधा है? कौन सा प्रदूषण संकेत पौधा है? लाइकेन। 119 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है एजोला। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? निर्धारण से संबंधित है नीला हरा शैवाल। पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में कौन सा मुख्यतः जल्य है? कौन सा मुख्यतः जल्य है? तो ये शैवाल है। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित कार्य नहीं होता है? कौन सा हिस्सा है जिसमें थैलोफाइटा? थैलोफाइटा। निम्नलिखित में से किसे जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया गया है? तो ये पाइनस को किया गया है। पाइनस फर, स्प्रूस, सेडान, लार्च एवं साइप्रस आदि का मशहूर लकड़ी उत्पादन पौधे में से बहुत से भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी अनावृत जीवी कहलाते हैं। अनावृत बीजी। ठीक है। पक्सिनिया एक परजीवी है। पक्सिनिया एक परजीवी है कवक का। निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है? किंगडम फंगी से संबंधित युगलिना। निम्नलिखित में से कौन अनुपंपी है? अनुपंपी है टेरिडोफाइटा। चलिए, आज का क्वेश्चन 2 चैप्टर समाप्त हो गया और उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा समझ में भी आ रहा होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो और भी वीडियो इस चैनल पर डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर चेक कीजिए। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन चला जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री का। जय हिंद, जय भारत।